आज की भाषा में नेता शब्द, वैसे नेता का मतलब होता है जो नेतृत्व करने की क्षमता रखे, लेकिन आज की भाषा में नेता उसे कहा जाता है जिसकी नेत हमेशा खराब हो। हाँ, एक चौपाई रामचरितमानस की जो किस संदर्भ में कही गई, कहां कही गई, ये उन्हें नहीं पता होगा, बस किसी के मुंह से सुन लिया होगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकार। ताड़ना शब्द का अर्थ उन्होंने लगा लिया मारने से। ऐसे कितने लोग हैं जो ताड़ने शब्द का अर्थ, ताड़ना मतलब पीटना है ना। तो आपको भी अगर ढोल दी जाए और कोई अच्छे संगीत सम्राट को बैठा दिया जाए और कह दिया जाए कि भैया ले ढोल थोड़ा पीटो, ये गाएंगे, तो ढोल ले करके आप पीटिए, तो जो संगीत का मर्मज्ञ आचार्य होगा, जिसको ढोल के विषय में ABCD भी नहीं पता, तिरकट कैसे लगेगा, दादरा कैसे बजेगा, कहरवा कैसे बजेगा, तो बजा पाएगा? हाथ से न पीट पा रहे हो, ले डंडा ले लो, डंडा से पीटो। गा पाएंगे गाने वाले? अच्छा चलो वो मान लीजिए, लेकिन ढोल को आप बांध करके रख दीजिए, जैसे तबला बजाने वाले हैं, ये यहां से जाएं और तबला कूड़े खाने में रख दे, बिजली चमकेगी, बादल गरजेंगे, तो ये फट जाएगा। ताड़ने का मतलब, अवधी भाषा में ताड़ने का मतलब क्या होता है? निगरानी करना, देखते रहना। ये गुल्लू कहते हैं अरे वो बड़ी देर से हमको ताड़ रहे हैं भाई, देख रहे हैं बहुत देर। ताड़ मतलब निगाह पर रखे। तबला हो, ढोलक हो, अगर आप अपनी नजरों से, अपनी निगाह से उसको अपनी देख रेख में न रखे, तो आपके मौके पर वो कभी काम नहीं आएगा। गंवार मतलब जो पढ़ा लिखा कम हो। जैसे गांव में किसी रोड में काम लगा, तो काम करने वाले तो सैकड़ों होते हैं, लेकिन एक उसमें निगरानी करने वाला होता है, जिसको बोलते हैं भैया ये मेट साहब है। क्यों? बताते रहते हैं यहाँ इसको ऐसे बनाओ, यहाँ इसको ऐसे बनाओ, यहाँ इसको ऐसे बनाओ। वो जितने वहां काम करने वाले सेवक होते हैं, उन सेवकों को निगरानी में रखते हैं। नहीं तो कुछ तो काम करते रहते हैं, कुछ बैठे रहते हैं, कुछ इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना। मतलब वो व्यक्ति अपनी निगाह पर उन लोगों को ताड़ते रहता है और उनसे काम करवाता है। शूद्र का मतलब होता है जिसके शूद्रवत आचरण, जन्म तो लिया हो अच्छे कुल में, लेकिन माँ बाप यदि उसे उच्च कुल में जन्म देने के बाद भी अपने बच्चों को निगरानी में न रखे, अपने निगाह में न रखे, तो ऐसे बच्चे ही शूद्रवत आचरण करने लगते हैं, शूद्रवत व्यवहार करने लगते हैं। शूद्रवत आचरण मतलब
न उन्हें खाने का तरीका पता है, न उन्हें व्यवहारिकता पता हो। जो ऐसे आचरण करते हैं, जिन्हें अपने माँ बाप से कैसे बोलना चाहिए, जिन्हें अपने बुजुर्गों से कैसे बात करना चाहिए, जिन्हें अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये न पता हो, तो वो कैसे हो जाते हैं? शूद्र सम हो जाते हैं। शूद्र मतलब जो संस्कार विहीन हो जाए। अब उसको लोग जाति में बांटने लगे। ऐसे कितने शिष्ट व्यक्ति होते हैं जो जन्म भले ही किसी छोटे कुल में लिए हों, लेकिन उनके संस्कार ऐसे होते हैं, लोग उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। उनके चरित्र से अपना चरित्र, उनसे शिक्षा लेते हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं, उनके लेख पढ़ते हैं। अब आप कह दो नहीं भैया वो शूद्र कुल में जन्मे हैं, हम उनका आचरण क्यों पढ़े, हम उनका व्यक्तित्व क्यों पढ़े? राम से सीखिए ना आप। निषाद राज कुह केवट कहता है, महाराज मैं इतने, सबरी कहती है मैं अधम जाति में जन्मी। यदि भगवान के अंदर भेदभाव होता, भगवान के अंदर यदि ये दुर्व्यचार होते, तो भैया वो हमने तो नहीं सुना। आप खुद विचार कीजिए कि कोई राजा का बेटा यदि निकल जाए तो क्या सहयोग करने के लिए कोई दूसरा राजा नहीं खड़ा हुआ होगा? लेकिन राम ने कभी किसी राजा से सहयोग नहीं मांगा प्यारे, कभी किसी बड़े आदमी से नहीं कहा उन्होंने, बल्कि उन्होंने यही शिक्षा दिया, वसुधैव कुटुंबकम, ये धरती पर रहने वाले जितने प्राणी हैं ये सब मेरा परिवार। पशु यदि आप अपनी निगरानी में, देख रेख में न रखो, खुला छोड़ दो, तो क्या होगा? गांव में विवाद हो जाएगा। और नारी, ध्यान से सुनना जरा, नारी को यदि आप बेफिक्र छोड़ दिए, शास्त्रों में वर्णन आता है स्त्रियों को कभी खुला छूट नहीं दिया गया। बचपन में बेटी अपने पिता के संरक्षण में रहती है, युवानी में अपने भाई के संरक्षण में रहती है, विवाह के बाद अपने पति के संरक्षण पे रहती है, और पति के न रहने पर पुत्र के संरक्षण में रहती है। शास्त्र कहते हैं असंतुष्टः द्विजः नष्टः, संतुष्टः नृपात्मजः, लज्जावंती गणिका नष्टा, निरलज्जा च कुलांगना। ब्राह्मण यदि असंतोषी हो जाए तो उसको नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। राजा यदि संतोषी हो जाए, राजा का बेटा यदि संतोषी हो जाए, जितना बाबू बना गए हैं बहुत है, एक हिस्सा बेच देंगे, खूब चकाचक खाएंगे, उस राजा का राज्य नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। वेश्या यदि लज्जावती हो जाए तो उसका व्यवसाय नष्ट हो जाता है। और ध्यान देना, पवित्र कुल की यदि बहु बेटियां निर्लज्ज हो जाएं, यदि अपने परिवार के संरक्षण में, निगरानी में न रहे, तो उस कुल को नष्ट होने में देर नहीं लगती, जिस कुल की बहु बेटियां निर्लज्ज हो जाती हैं। कितना बड़ा ज्ञानोपदेश दिया है।